नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बैठाएंगी सुरों का पहरा, निमरा महरा, और कह कहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मजा। नाज़रीन, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, कम आमदनी और आमदनी से ज्यादा अखराजात, ये वो बीमारियां हैं जिनकी वजह से हर दूसरा आदमी जो है इस वक्त माशरे में ज़हनी तनाव का शिकार है। और ऊपर सोने पे सुहागा हमारा नेशन का एक रवैया है कि हमारे पास अपने मसाइल के हल हों या ना हो, हमें शौक है कि हम दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी जरूर करेंगे। खुदारा ये आदत हमें छोड़नी चाहिए ताकि हमारी जिंदगी में चैन की बांसुरी बजे। वक्त हुआ है हमारे सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान हैं पाकिस्तान के टॉप कॉमेडियन हैं, न सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में बल्कि पूरी दुनिया में इनके फैंस हैं। जहां उर्दू और पंजाबी बोली जाती है वहां पे इन्होंने दिल जीत लिए हैं। ही इज द वन एंड ओनली। बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के एक्टर हैं, मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली ज़फ़री खान। सीटियां बजनी चाहिए, साढ़े को सीटियां नहीं, असी यह बजा सकते हैं। और हमारी जो दूसरी सुपर सुपर मेहमान है, बहुत ही मुख्तलिफ मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है उनकी। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ और बिजनेस पे आप लोगों को जो है अपने मशवरे देती हैं। आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली शानज़े समरीन मिस्टर ज़फ़री एंड शानज़े, वेलकम टू तंज़ो मज़ा। खान साहब, सबसे पहले तो पिछली जितनी भी आपने फिल्में की हैं उनकी मुबारकबाद वसूल कर लीजिए, और आइंदा आने वाली जितनी भी फिल्में हैं उसके लिए बेस्ट विशेस वसूल कर लीजिए। वसूल कर लिया आपने जी, थैंक यू। ये बताइए कि आइंदा आने वाली आपकी जो फिल्म हैं वो कौन सी है? उसमें एक मनिंदर गिल के साथ है, गोलक बुगनी बैंक ते बटवा 2। ओके। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 जो है इसका यूट्यूब पे पहले है। ये फिल्म ऑन द वे, ओके। अभी इसकी डबिंग चल रही है। जगदड़ वट्टा चूना कत्ता जगड़ बीतिया तेरे कहण दा मतलब ए वे बच्चा के सारिਆਂ ਨੂੰ ਮਲੰਗ बन जाना चाहिए। बाबे दे मलंग भाई, बाबे दे मलंग, बाबे दे मलंग भाई, बाबे दे मलंग। आवाम हुकूमत को बड़ी तंग, बाबे दे मलंग भाई, बाबे दे मलंग, बाबे दे मलंग भाई, बाबे दे मलंग, बाबे दे मलंग भाई, बाबे दे मलंग। बाबा ये तो छेती छेती लंग, बाबे दे मलंग भाई, बाबे दे मलंग। हर बंदा सोने आ गर्मी तो तंग, बाबे दे मलंग भाई, बाबे दे मलंग, बाबे दे मलंग भाई, बाबे दे मलंग। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਲੋੜ ਸ਼ੀਡੰਗ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਲੰਗ ਭਾਈ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਲੰग, बाबे दे मलंग भाई, बाबे दे मलंग, अरे बाबे दे मलंग भाई, बाबे दे हाय बाबे दे मलंग। बच्चा इन्हें ते मलंग दे विच एवें लचक जी पा लईए। ए शरबत गफलत एक बारी पी, अच्छा। तेनू अपनियां की दूसरियां दी जिवें प्रॉब्लमां भुल जाणगियां। और मैनू लगदा कि तुहाडे हुक्मराना ने भी इहो ही शरबत गफलत पीता होया। नहीं, असल तशवीश वाली गल ए वे क्या? कि साडी आवाम ने भी यही शरबत पी। गुड बात। अच्छा, एक बात तो बताइए कि आप लोग इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, ये आप लोगों ने हुलिया क्या अपना रखा है? कौन लोग हैं आप? चुप कर जा बच्चा, चुप कर जा। तैनू नहीं पता कि मलंग किवें बनदे ने। अगर तू अज फैसला करे ना मलंग बनन दा, ते 5-7 साल बाद जाके तू इस मकाम ते आएगा। और चल रहने दे, इस मकाम पे आएगा। और भाई तुम्हारा कोई तारुफ तो होगा, कौन हो तुम, क्या हो? मलंगा होर की मेरा हुलिया वकीला वाला, मैं मलंग। ए मेरा परवेज अलाई है ते मैं दा मजारियां। क्या मतलब? ए मेरा मलंग है ते मैं दा डिप्टी मलंग। हाँ, प्लानिंग मेरी हुंदी है, वाल एदे पुट्टे जाते। और इस बारी कुछ ज्यादा ही पुट्टे गए। वो इसलिए पुट्टे गए ना कि नाल दे हाल दे विच जाके तू बजट सुन लिया। अगली बार इहो जिहा मौका आवे ते टेंड करा के असेंबली च जावें। और सुना आजकल आपको शादी की फिल्मों में काम करने का बहुत शौक है। कहीं अगली आने वाली कोई फिल्में ऐसी तो नहीं है जो कि शादी वाली फिल्में हैं और उसके हीरो भी आप ही हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। और आप ठीक है? नहीं, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। वो हमें पता लग रही है, जो मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए। जी, दोबारा पूछे जरा। मैंने पूछा कि आजकल खबरें बहुत आ रही हैं कि ज़फ़री खान साहब को ओरिजिनल शादी की फिल्मों में काम करने का बहुत शौक है। नहीं, कुछ सेहरा आपने करीबी रखा होता है यहाँ पे, नहीं, और एक इस तरफ आपने कोई निकाहनामा रखा होता है, दोनों अच्छा, एकदम। मैं सच कह रहा हूँ, ये बिल्कुल कोई ये बात है ही नहीं। अच्छा। और
इसको आप इतना लंबा मत खींचिए कि किधरे इन्ना दा दोबारा ज़हन ना बन जाए। अच्छा काशिम भाई, जफरी साहब दा हैट्रिक हो जानी सी, लेकिन इन्हें पता की कीता, तीजी भाभी साडी ने डर के नहीं कीता, इन्हें घुंड चुक के उन्हें भी कर देना सी। चांद भाई, एक बात बताइए, जो मोटिवेशनल स्पीकर है एक नया वर्ड है, आज से थोड़े अरसे पहले हम इस वर्ड को नहीं जानते थे, अब बहुत से लोग आ गए हैं। आप अपने आप को ज़ाती तौर पे क्या प्रेजेंट करेंगे कि आप क्या कर रही हैं? आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप बिजनेस पे लोगों को एडवाइस करती हैं, या आप बेसिकली आप खुद को क्या समझते हैं? देखिए, एक हम्बल ह्यूमन बीइंग समझती हूँ। हाँ। पहले तो इंसान Being a बनने की professional. कोशिश कर रहे हैं, बीइंग अ प्रोफेशनल, बेसिकली लाइफ एंड बिजनेस कोच, एंड आई एम मोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर देन मोटिवेशनल। मोटिवेशनल में आपको मैं बता देती हूँ कि जी आप चने के झाड़ पे कैसे चढ़ सकते हैं, अच्छा। लेकिन आपने सस्टेन कैसे करना है, चढ़ना कैसे है। Okay. सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन थिंग कि आपने इवॉल्व कैसे करना है। जो मेरा लेटेस्ट वेंचर है विच इज़ कॉल्ड द मॉडर्न मलंग होलिस्टिक स्टूडियो, इसमें मेरे पूरी की पूरी डायरेक्शन इस वक्त डाइवर्टेड है टुवर्ड्स अच्छा, उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले आप ये बताइए कि खुद भी बिजनेस करती हैं या सिर्फ लोगों को बिजनेस की कोचिंग कर रही हैं, क्या कर रही हैं आप? देखें, जब तक मुझे खुद काम करना नहीं आएगा मैं आपको काम करने की एडवाइस नहीं कर सकती, बिल्कुल, ये मेरा absolutely मानना right. है। तो मैं 17 साल की उम्र से काम कर रही हूँ। अच्छा। सो पहले तो मैंने 2-3 साल हुए भी आप। हाँ जी बिल्कुल बस पैदा होते साथ ही मैंने काम शुरू कर दिया था। ओके। मैं फर्स्ट टाइम सुने तो फर्स्ट टाइम भी देख ले। हाँ जी, और बिल्कुल तभी ऐसे आपका ही है। झुकाव उस तरफ है, और आप जब हंसते हैं गिरते भी उस तरफ ही हैं, इस दे तरफ। रहे हैं ना, इधर जीन दे रहे हैं। काशी ਤੁਸੀਂ ਤੇ चाहते ਇਹ हैं, आप ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ उनके साथ ਜ਼ਫਰੀ ही ਖਾਨ रहें। ਸੋਫੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ लेकिन ये मैंने हैंगर टैप च कर दियो ना। ये एक नेशनल सी चीज है ना, जब भी जफरी हंसते हैं तो हंसते हुए उस तरफ गिर रहे हैं। इस तरफ भी गिर सकते हैं, लेकिन वो उस तरफ ही गिर रहे हैं। ये पासा बदल लीजिए, 25-26 से ऊपर नहीं लग रही ना। इधर भी आ जाइए, इस तरफ भी कर लीजिए। नहीं जी, आई एम तू एजिंग इत्थे आ जा। नहीं जी, आई एम एजिंग ग्रेसफुली। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत फिल्में बन रही हैं। आपको नहीं लगता कि जो हमारे लोकल फिल्म प्रोड्यूसर हैं इनकी कोई नज़दीक की नज़र कमज़ोर है? बहुत ज्यादा। कैसे ठीक करें? वो हम अपनी प्रोडक्शनें शुरू कर रहे हैं ना। अच्छा। अब फिल्म लॉन्च कर रहा हूँ इंशाल्लाह। मैं बात कर रहा था निम्रा से भी, और मैं क्या कहूँ पंजाबी। अच्छा। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਮਾਈਲ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ। ਉਹ ये- ਇਸ ਲਈ ये- ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਰੁਲਣ ਦੇ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ। निमरा, आप वाकई माशाल्लाह से ब्यूटीफुल हैं, मेरे मुंह च हाथ। अच्छा, दोनों पंजाब जो है ना मिलके फिल्म प्रोडक्शन कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात नहीं है। दोनों पंजाब को करी कोई नहीं। कहने का मकसद है कि वहाँ के प्रोड्यूसर जी। वहाँ के एक्टर जी। और यहाँ के एक्टर मिलके काम कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सर, कर रहे हैं। सेट पे माहौल कैसा है? मैं जब वापस आया ना फिल्म करके, तो मेरा बेटा मुझे पूछता है कि पापा मनिंदर गिल आपको कैसा लगा? मैं क्या तेरे नालों भी चंगा सी। बहुत अच्छा। कि कितनी केयर की है उसने। मैं कहता हूँ कि जितनी देर तक आप कमरे में खड़े हो वो लड़का बैठेगा नहीं, वाह, जब तक हम नहीं बैठेंगे वो नहीं बैठेगा। ये टैलेंट की कदर है। वाह। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਈ ਜ਼ਫਰੀ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਇਬਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। यानी कि जस्ट लाइक यू। यस, नो नो। और आप ही उस मुकाम पे खलोते ने जिन्होंने शर्मिंदगी का मुकाम खेना। ये जो बहुत ही डिफरेंट वर्ड है मॉडर्न मलंग, जी ये क्या है? देखिए, मॉडर्न मलंग और मॉडर्न मलंग में फ़र्क क्या है? मतलब जो कहते हैं ना इनमें और मुझ में फ़र्क क्या है? नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो एवं ही है ना। एक मलंग है और एक ਲੋ मॉडर्न ਲੋ मलंग। ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਨੇ ਨਾ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ, हाँ, ਤੇ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਏ ਨੇ। हाँ जी, अगर हुकूमत ना उतरदी ਹਾਂ ते ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੱਧੇ ਕਰਜ਼ੇ ਭੰਗ ने ला देने सन। हाँ, बल्कि तुझे भांग पी के सुटिया रहना सी, तो पता ही नहीं सी लगना कर्जा चढ़े या कि नहीं। Very nice। वैसे बात बिल्कुल सही है, वाकई सिचुएशन कुछ ऐसी है कि भंग पी के ही हुकूमत हो रही है, भंग पी के ही हम अपने मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस भंग पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो माजा।
जी तो नाज़रीन वेलकम बैक। भाइयों एक बात तो बताइए कि आप लोग पैदाइशी तौर पे ही मलंग थे या मलंग बनने से पहले कुछ करते थे? ओ भाई जी पहले मैं 19वें ग्रेड ਦਾ ਅਫਸਰ ਸਾਂ। What? ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਲੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ओह very nice। ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਮਲੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, इश्क दी वजह तो मैं मलंग होया। आप इश्क में नाकाम हुए। तौबा करो तौबा। साहब ये बताइए कि माशाल्लाह मेरे कितने- को भी तुसा पूछना सी कि तुम कैसे मलंग बने, अपना मिस्टर काशिफ चोपड़ा कपूर। जी बताइए। कोल्ड वॉर से पहले का वाकया है मिस्टर काशिफ खन्ना। कोल्ड वॉर से पहले का? हाँ, मैं पाकिस्तान छुट्टियां गुजारन आंदा सा। अच्छा फिर एक दिन मेरा गर्मी नाल दिल घबराया ते बावियां ने एक प्याला मेरे मुंह दे नाल लाया जिदे च ग्रीन कलर दी लस्सी सी। इंज करके मैं एक प्याला मुंह दे अंदर चाड़िया, हलक तो थले गई लस्सी। उस तो बाद मैनू एक सुरूर आया ते मैं अमरीका जाना भुल गया। ओह वेरी मैं नाइस। फिर क्या कि नहीं बाबा जी थोड़ा डेरा ही मेरे लिए रह गया है। हुन माशाल्लाह उस डेरे दे उत्ते मैं कदी कदी दाल पका लेना वा। पतली जी दाल बाबा जी खांदे ने कट मर्चां वाली, क्योंकि बहुतियां मर्चां इन्हां दे डेरे ते हुंदियां ही नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਆਈ? कैसे? ਇਹ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਦੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਨੇ। ना 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 नॉट कसूर दे, गखड़ मंडी दे। ओके ओके ओके। अच्छा खान साहब ये बताइए कि माशाल्लाह आपको थिएटर करते हुए कितने साल हो गए? मुझे 20 22 25 20 22 साल तो हो गए। ये बताइए कि वो कौन सा वक्त था कि जब आपको लगा, जब आपने अपने आप को इनोवेट किया, अंदर से कोई आवाज़ आई थी या आपको पता लगा कि आप वाकई एक थिएटर एक्टर हैं और आपने यही काम करना है, वो वक्त कौन सा था? नहीं एक्चुअली थिएटर जो है ना ये एक फील्ड में आने का एक शॉर्ट रास्ता है। ओके। घर से हर बंदा हीरो ही बनने निकलता है। और आप भी हीरो बनने ही निकले? डेफिनेटली घर से हीरो ही बनने निकले। कॉमेडी में बाकायदा आपका कोई उस्ताद था या आपकी कोई इंस्पिरेशन थी कॉमेडी में आने से पहले कि मैंने ये बनना है, इससे आपने बहुत सीखा? नहीं नहीं नहीं, मैं पहले भी कह रहा हूँ घर से हीरो ही बनने आए हैं। ओके। फिर वो देखा है कि चल क्या रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है, तो तब कॉमेडी मतलब ये ताहिर निशात साहब मेरे अब वो लम्हा आ गया जिसका आप इंतजार कर रहे थे, और वो लम्हा ये है कि निम्रा मेहरा आपसे सवाल करेंगी। ले चाह रहे थे जी हाँ जी। 10 यार 15 मिनट हुए मैनू आया थे, चाह रहे थे। नहीं आप सलाना गल बढ़ाती है। वो एंकर है जरा जान के ध्यान पुआ दे। अच्छा जफरी साहब मुझे आपसे सवाल करना था और ये मुझे पर्सनली पूछना था कि जो भी आपका लाफ्टर का तरीका है, जो रिएक्शंस हैं, जो आपकी बॉडी मूवमेंट्स है जिससे आप एक लाफ्टर क्रिएट करते हैं, वो आप खुद से करते हैं या आपने खुद से बनाया हुआ है या किसी का लिया हुआ है कि बस किसी का कॉपी कर लिया था? मैं बड़ी ऐसी मूवी देखता हूँ जिसकी मुझे समझ नहीं आती, उसमें मुझे उस कैरेक्टर की समझ आती है जो हाथों से एक्शन से जो काम कर रहा हो। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि जरूरी नहीं कि पंजाबी पूरी दुनिया को समझती हो, कहीं किसी जगह कोई मुझे देखे तो कम से कम उसको पूरा नहीं तो आधा तो पता चले ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल सही। Reaction बस क्या इस वजह से मैं जुगत बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ। मिल गया जवाब आपको जफरी से? अभी एक और सवाल कर लें? अच्छी बात है। अभी तो एक और करना था। आपने बहुत सी फिल्मों में काम भी किया, बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में भी किया है, लेकिन अभी आगे कोई आने वाली मूवी में ऐसा कोई कैरेक्टर जिसमें आप खुद को हीरो ला रहे हो कि खुद मैं मूवी बनाऊंगा, खुद हीरो आऊंगा? नहीं मेरी डिस्कस चल रही है, 3 मूवी हैं, वो दे रहे हैं मुझे टाइटल। अच्छा। जफरी की एक बहुत खासियत बात है कि मैंने तो इससे पहले इस तरह की कॉमेडी मैंने तो कम से कम नहीं देखी थी। हम अक्सर कहते हैं कि डांस जो है वो रक्स जो है वो अज़ा की शायरी है, तो अज़ा की कॉमेडी जो है वो पाकिस्तान में दीवान एंड ओनली जफरी खान ने शुरू की। बहुत और चंगा कीता है हीरो नहीं बनिया बच्चा। क्यों? ऐ शफकत जी मैनू वेख लवो, हीरोआं नालों बहुतियां कुड़ियां चुकदा। सबका चीमा ते ओ भी कुड़ियां चुक के लै गया ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ आई एम सॉरी बाजी गलती। और मजे की गल देखो कि चीमा साहब से एक पर्चा भी नहीं, इन्हीं कुड़ियां चुकन तो बावजूद। बिल्कुल सही। शादी ये बताइए कि आपसे पहले ये कॉन्सेप्ट कोई लेके आया जो बिजनेस कोचिंग कर रहा हो? नहीं, काफ़ी सारे लोग हैं अच्छा, जो थे? करते हैं। हाँ, काफ़ी सारे हैं। मेरी इंस्पिरेशन जो है वो रॉबिन शर्मा से आई थी। दैट इज़ एन कैनेडियन बेस्ड बिजनेस Indian. कोच। जी, लेकिन वो लॉयर थे, लॉयर से देन ही बिकेम द कोच एंड सिंपली मैं भी एक मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस सारी ज़िंदगी करती रही हूँ। देन आई हैव गॉट इनटू दिस कोचिंग थिंग। आपने कभी किसी पॉलिटिकल आदमी को, किसी सियासी शख्सियत को कोई बिजनेस टिप दी है या वो पहले से बहुत सियाने हैं? सब बहुत डेढ़ से आने इन्होंने सियासतदान नु टिप दी सी
ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜੇਬ ਚੋਂ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਪ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ और भाई ये वो वाली टिप नहीं है यार, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੁਫਤਾ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। और मुफ्ता इस्माइल नहीं है। ਮਿਫਤਾ ਬਾਬਾ ਮਿਫਤਾ। ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਫਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁਫਤਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। हाँ जी ਇਹ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। हाँ। ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ। तेले दी करप्शन साबित नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे सियाने ने हाय, 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 ताली होनी चाहिए इस बात पे। तो आपसे किसी ने राब्ता किया किसी सियासी शख्सियत जी ने? करते हैं, लेकिन मैं क्या एंटरटेन कहते नहीं हैं? करती कि जी हमने इमेज बिल्डिंग करनी है और इनको आपको लगता है guidance कि हमारे चाहिए। सियासतदानों को इमेज बिल्डिंग की जरूरत है? सर उनको सबसे पहले तो ईमान की ज़रूरत है बिल्कुल सही। तो उसके बाद इमेज बिल्डिंग पे आए, पहले खुद को तो पहचाने कर क्या तो रहे आप हैं। इस आवाम को क्या मशवरा देंगी? अपने हक के लिए बोलना शुरू कर दें, अपने हक के लिए खड़ा होना शुरू कर ओके। दें, क्योंकि जुल्म के खिलाफ अगर आप जबान नहीं उठाते, आवाज़ नहीं उठाते, तो आप भी जालिम हैं। ਬਾਬਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਲਨ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡੋਈ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਤੂੰ ਹੀ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਖਾਣਗੇ ਨਸ਼ਾ। एक बात बताइए, ये जो बाबियां डोइयां मारती हैं आगे से बाबों को, उन बाबों को आप क्या मशवरा देंगी, क्या टिप देंगी, क्या करें? डोई आराम से खा लें या फिर कुछ आगे से रेजिस्ट करें? अपनी क्योंकि आप हरकतें देखिए ठीक करें। जफरी भाई कैसे यूं हो गए हैं आपका मशवरा सुनने के लिए। देखिए ਉਹ ਬਜਣੀ ਬਜਣੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਚਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੋਚੇ। ये एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको अगर बीवी एक से ज्यादा बार डोई मारे तो फिर खामन दे काफी डौले बन जाते हैं। ये जो महंगाई का इस वक्त दौर है, हर बंदा बहुत मुतासिर है, इसमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हुकूमत तो सुन नहीं रही, अगर वो नहीं सुन रही फिर क्या करें? ऑल्टरनेट्स, क्या? हर चीज़ का ऑल्टरनेट है। ओके। देखें जिस सिचुएशन को हम चेंज नहीं कर सकते तो हम उसमें एडजस्ट करते हैं। सब उसमें एडजस्टमेंट हम किस तरह से करेंगे? बाय डिफ़ॉल्ट पेट्रोल महंगा है तो वो होता ही जा रहा है ना। सो मैं खुद ज़ाती तौर पे सख्त साइकिल ले रही हूँ। ओके। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਸਿਰਫ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੋੜ ਕੇ ਵੀ ਲੰਘ ਜੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4000 ਦੇ ਦਿਓ। हाँ, ऐसा ही ਮੈਂ ਤਾਂ है। ਯੂਟਰਨ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰੋ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਟਰੋਲ। ਤੁਸੀਂ मेरा हाल फिर किराए की गड्डी लेके लंघते हो। तो वो एडजस्टमेंट्स आपको बहुत सारी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल। तो इसीलिए हम फिर फोकस करते हैं कि आप मेडिटेट करें, अपने आप को काम डाउन रखें। अच्छा खान साहब एक बात बताइए, एक अमानुल्लाह मस्ताना साहब, बबू बराल साहब, तारिक जावेद, बड़े बड़े नाम, उसके बाद नसीम विकी, जफरी खान, ताहिर नशाद, अमानत चंद, आपको क्या लगता है कि इस लाइन के बाद कोई और आने वाला जो लॉट है वो आप लोगों को रिप्लेस करेगा कि नहीं कर पाएगा? कैसा टैलेंट देख रहे हैं आप आने वाले जितने भी बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं? स्टेज मशहूर पे। हो जाएंगे, अच्छा मशहूर हो जाएंगे, हिट नहीं होंगे। ओए, क्या बात है। थिएटर में फैमिलीज का वापस आना मुमकिन है? डेफिनेटली। क्या क्या करें? वो जफरी खान लेके आए कब? इंशाल्लाह, बस टाइम आने वाला है। ओके। मैं सबके सामने कहता हूँ ड्रामा 13+ होगा। अरे क्या बात है, वेरी नाइस। ड्रामा 13+ होगा और वो अनकरीब होगा। शान से एक ऐसा माशरा जहां पे हर बंदा खुद ही डॉक्टर है, खुद ही हकीम है और खुद ही नजूमी है, यहाँ पे तो लोग तैयार ही नहीं है किसी का मशवरा लेने के लिए। हर बंदा कहता है कि मैं ही अकले कुल हूँ, बस मेरे आगे कुछ नहीं। तो वहाँ आपके मशवरे कौन मानेगा? देखिए वहाँ मशवरे तो दे ही नहीं रहे, वहाँ हम आपको टेक्निक्स दे रहे हैं जिसके ऊपर आप अपनी ज़ात पे खुद काम करेंगे। अच्छा। मुराकबा एक ऐसा अमल है जो कि सदियों से था और सदियों तक रहेगा। इसको थोड़ा आसान वर्ड में बताएंगे? मेडिटेशन। ओके। मुराकबा उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं। पंजाबी से की कहते ध्यान। हाँ। ध्यान, इलाज। हाँ, ध्यान और इलाज। तो जब आप दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट खामोशी से एक जगह बैठ के अपने आप को, एक ब्रेन को फोकस करते हैं, चाहे वो आप साउंड के साथ करें, साउंड पे फोकस करें, बिकॉज एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि मुराकबे में या मेडिटेशन में आपने ब्रेन को शट डाउन करना है। ओके। आपने बेसिकली शट डाउन नहीं करना होता, आपने बेसिकली उसको एक रीअलाइन फोकस करना होता है। आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप वो नमाज तवज्जो से पढ़ लें, पूरे का पूरा ध्यान उसमें देने की कोशिश करें, तो वो भी आपका मेडिटेशन होता है, बिकॉज आप सराउंडिंग से कट रहे हैं ना। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਭਲਾ? कहते हैं 22 करोड़। ਮਰੀਜ਼ ਵੀ 22 ਕਰੋੜ। ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਟੋਟ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੋਟਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ YouTube ਤੋਂ ਟੋਟਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਔਰ ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ
ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨਾ। बिल्कुल ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਇਆ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਫ੍ਰਿਜ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ 버ਗਰ ਰੱਖ ਦਈਏ ਉਹ 버ਗਰ ਖਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 버ਗਰ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹੀ 버ਗਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ दोनों से एक सवाल पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि इस तरह के जितने भी बाबे हैं जिनके एड्स हम देखते हैं दीवारों पर भी होते हैं, क्या ये ईमान की कमी है कि लोग मासूम इतने हैं कि उनको वरगला लिया जाता है कि ये बाबा आपको आपका महबूब दिला देगा, ये कारोबार में आपको तरक्की दिला देगा, ये आपको दौलतमंद बना देगा और ख़ुद आपके 500,000 रुपए का मोहताज है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? इनके पास दवाई नहीं है, इनके पास एक लाइन है। वो क्या है? वो जो अगले की कमजोरी होती है, ओके वो लाइन लिखनी है इन्होंने, तो हर दूजे बंदे ਨੂੰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, महबूब आपके कदमों में, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ठीक है ना, वो पहुंच जाता हूं बस। देखिए महबूब अगर कदमों में है तो वो महबूब नहीं है। ये आपके ईमान से और आपकी वीकनेसेस से खेलते हैं, क्योंकि ईमान की कमजोरी है और आपको डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, लेकिन आप कहते हैं 500 ही लगेंगे ना दे दो। हमारे प्रोग्राम को भी एक सहारा चाहिए और वो है ब्रेक का सहारा। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंज़ो मज़ाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। हाँ जी, दिमाग की बत्ती जलाओ। और मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूं कि तुसी भी अपने दिमाग की बत्ती जलाओ। अजकल सौण भादरों का महीना आ गया है, ए जिन्ने भी सैलाब आने ने तुसी अपने घरां नूं ते महल्लियां नूं आप बचाना, गवर्नमेंट ने नहीं बचाना। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात की आपने। और वैसे भी बरसात के मौसम में छोटी छोटी टिप्स आपको मैं दूं। अक्सर आपने देखा है, क्योंकि आंधियों का भी बहुत दौर, बहुत तेज़ हवा चलती है, अक्सर हमने देखा हमारी छतों पे बहुत सी इजी चीज़ें पड़ी होती हैं जो कि तेज़ आंधी से नीचे गिर सकती हैं, नीचे किसी को चोट लग सकती है। परनालों में जो है ना मट्टी फंसी होती है, बारिश होगी, पानी ऊपर जमा होगा, तो थोड़ा सा हमें भी ख्याल करना चाहिए। बरसात से पहले उसकी थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए, और ये तब होगा जब दिमाग की बत्ती जलेगी। तो देखना ये है कि हमारे जो सुपर डुपर मेहमान हैं उनके दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है। खान साहब, एक सवाल 4 ऑप्शन, ठीक है, एक को आपने सेलेक्ट करना है। तो जब भी किसी गेस्ट की हम कहते हैं दिमाग की बत्ती जलाओ, तो चुटकी की आवाज़ भी आती है और टिन की आवाज़ भी आती है। तो इस तरह कीजिए, टिन टिन। ओके। थिएटर में इनमें से किस साथी अदाकार के साथ आप मुकालमेबाजी में थोड़ा सा संजीदा हो जाते हैं? खुशबू, मेगा, नरगिस या फिर कोमल नाज? मेरे हिसाब से तो किसी के साथ भी नहीं। मतलब संजीदा किसी के साथ नहीं हुए। इन चारों में से आपकी फेवरेट कौन सी है? चलिए यूं बता दीजिए। खुशबू। खुशबू, ठीक है। एक और ले ला जी, लड़ाई ना बुआ दे। कौन? मेगा। 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 चलो ठीक है, अगला सवाल। इनमें से किस साथी अदाकार दोस्त से आप उधार मांगते हुए आप झिझकेंगे नहीं कभी आपको उधार की जरूरत पड़ी? इन चारों में से ऑप्शन नंबर 1 तारिक टेडी से आप उधार मांगते हुए कुछ हिचकिचाएंगे नहीं। ऑप्शन नंबर 2 अकरम उदास। ऑप्शन नंबर 3 नासिर चिन्योटी। एंड ऑप्शन नंबर 4 काशिफ महमूद। काशिफ महमूद के साथ नहीं झिझकूं। थैंक यू। वो इसलिए कि जिसको आपने रोज मिलना ना, उसके साथ झिझक हो सकती है। इन्हें मैंने कभी कभी मिलना होगा। अच्छा जी, इनमें से कौन सी ऐसी हीरोइन है जो ख्वाब में आके जफरी खान को तंग करती रही है या करती रही थी? इन चारों में से ऑप्शन नंबर 1, क्या कभी ऐसा हुआ कि माधुरी दीक्षित आपके ख्वाब में आई और उन्होंने आपको टर्न टर्न कुछ किया, या वो किया, क्या करते होते हैं आप? सेकेंड ऑप्शन रीमा। थर्ड ऑप्शन करीना कपूर। एंड फोर्थ ऑप्शन साइमा सीडी खान। रीमा। ख्वाब में आती थी रीमा आपकी? ख्वाब में भी आएगी होगी। नहीं, जब वो ख्वाब आप देखते थे तो आपकी आंखें बंद होती थी या खुली आंखों से ख्वाब आते थे आपको? मैं खोल के वेखदा सा। इनमें से कौन सा फिल्मी किरदार है जो आपको लगता है कि जफरी खान को करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 टर्मिनेटर। ऑप्शन नंबर 2 देवदास। ऑप्शन नंबर 3 बाहुबली। या ऑप्शन नंबर 4 बख्तू। बाहुबली करनी चाहिए या KGF चैप्टर 3 करना चाहिए मुझे। बाहुबली जिसने रोल किया बाहुबली का, उसने सही नहीं किया।
मैं उसको अपने तरीके से करता हूँ। कैसे करते हैं? जी करना सी जिन्हें करना सी। ये अगर बाहुबली ये बनते तो इन्होंने भला की कहना सी महेंद्र बाहुबली। अच्छा जी, अब मैं कुछ पर्सनालिटीज के नाम लूंगा, आप कोशिश कीजिएगा कि आप उन्हें किसी फल से तशबीह दें। फल ज़हन में ना आए तो आप किसी ड्रामे का नाम भी उनको दे सकते हैं। फर्स्ट पर्सनालिटी देखते हैं, जफरी खान कौन सा फल डेडिकेट करते हैं नसीम विक्की को? चौसा आम। ओए, नसीम विक्की आप एक चौसा आम है। वाह। नेक्स्ट देखते हैं कि इफ्तिखार ठाकुर को जफरी खान साहब कौन सा फल डेडिकेट करते हैं जी? ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟਹਿਣੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗਦਾ। अच्छा, वो कौन सी टहनी हो, किस फल की टहनी ਉਹ हो? ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। नेक्स्ट जी, ओए होए होए, आगा माजिद ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ। हलवा कद्दू, वेरी गुड। चलो जी, आप देखते हैं कि जफरी खान इस पर्सनालिटी को क्या कहते हैं। क्लोज कर लीजिए कैमरा, बिग शॉट चाहिए जफरी खान का। जफरी खान, आप पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब को कौन सा फल डेडिकेट करेंगे या फिर सब्जी? फंसे हाँ, घबराया। ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਮਾਲਟਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। पर गोदे का ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਖਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਖਾ ਰਹੇ ਜੇ। शहबाज शरीफ साहब, आप एक वड्डा जिहा माल्टा है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ 300 रुपए ਦਾ। नहीं नहीं, जिसमें जूस नहीं होता। वो लगे इतराज आना है इसलिए ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਧਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ मैं इधर ही चले जा। चले जी, अब देखते हैं एक और बहुत बड़ी पर्सनालिटी, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान। आपके ख्याल में कौन सा फल उनको सूट करेगा या सब्जी? बताऊं टैब? गरम भी। इमरान खान आप एक बताऊं हैं, ये मैं नहीं क्या कह रहा, जफरी कह रहा है। बहुत सी तालियां जफरी भाई के लिए, और इसने जवाब दिए। अब चलते हैं शान से आपकी। चले जी आओ। चलो जी बैठिए ਅਸੀਂ बैठिए। ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਜੀ ਜੀ ਜਾਈਏ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੱਲੇ ਇਸ ਪਾ ਟਾਈਮ ਦੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੁੱਟੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਯਾਰ ਜੋ 2000 रुपए। अच्छा बैठिए बैठिए। ऐसे भी आप ना दही होना कोई दवाई शान जी, 4 लोग आपको मैसेज कर रहे हैं फॉर बिजनेस कोचिंग हासिल करना चाहते हैं, और आपने सेलेक्ट करना है कि आप सबसे पहले किसको जवाब देंगी। पहली पर्सनालिटी, क्या आप सबसे पहले आसिफ अली जरदारी साहब के मैसेज का जवाब देंगी? सेकंड पर्सनालिटी, क्या आप शेख रशीद साहब के मैसेज का जवाब देंगी? जनाब नवाज शरीफ साहब को आप कोई बिजनेस टिप देंगी, या फिर आप इमरान खान साहब को देंगी? आसिफ जरदारी। हैं? सुना है वो तो खुद बहुत बड़े। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। नहीं, इसीलिए दैट इज अ बिग थिंग, आसिफ जरदारी। वेरी नाइस, अच्छा जवाब है भाई। अच्छा, सुना है आपको टूरिज्म का भी बहुत शौक है और आप बहुत ट्रैवल करती हैं। पसंदीदा जगह कौन सी है इनमें से? ऑप्शन नंबर 1 लॉस एंजलिस, ऑप्शन नंबर 2 मालदीव, इस्तांबुल, या फिर ननियाल का गांव? इस गांव में मैं अभी तक गई नहीं हूँ, अच्छा। लेकिन मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं दोबारा से स्कर्दू दोबारा जाऊंगी। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, अब आप एक ओथ लीजिए, मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, कहिए। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। बिजली का बिल देखते ही आपके मुंह से सबसे पहला जुमला कौन सा निकलता है इन चारों में से? मेरी तौबा, लवे मौला, पिछला बिल लग के तो नहीं आ गया, या फिर हाय में मर के? नहीं, पहली गाल निकलती। आपने कहा था जो कहूंगी सच कहूंगी, अब मैं क्या कहूँ? चलो इसको सेंसर करके बता दीजिए। तो नहीं कहूंगी बिजली आती नहीं है, बिल आ जाता है। बिजली आती नहीं है और वो बिल भेज देते हैं। बिल भेज ये देते वो जो है, इस पे जो है ना, आप जुमला आप खुद भर आप लें। खुद फिट कर लें, बीप लगा लें। डैश। चलो जी, पसंदीदा खाना कौन सा है आपका? इटालियन, चाइनीज, टर्किश, या फिर चाय पराठा? चाय पराठा। अरे वाह, ताली होनी चाहिए। सर, माहौल को थोड़ा चेंज करते हैं जी। मौसीकी का पैरा बैठा रखा है हमने निम्रा मेहरा की सूरत में। आपकी बात सी तालियों में निम्रा मेहरा। निम्रा, आप सब लोगों को एक ब्रेकिंग न्यूज दूं। उस्मान बुजदार साहब का आजकल ये फेवरेट गाना है,
चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर चक्कर लगाते हैं और गाड़ी पे यही गाना लगा होता है और उसको देख के कहते हैं कि तेरे बिना लगता नहीं जी। इसमें लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मजा आएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। यार वैसे आप लोग अगर भंग छोड़ दें तो आप एक माशरे के फाल शहरी बन सकते हैं। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ ਫਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਫਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਛਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਚੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕੁਛ ਇੱਟਾਈ ਕਿ ਕਦੀ ਇਸ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। वेरी नाइस। अच्छा ये बताइए कि माशाल्लाह पहली दफा आपको थिएटर पे पेमेंट कब मिली और कितनी मिली? 100 रुपया थी। 100 रुपया? 100 रुपया। और कितने अरसे बाद मिली? ये तो खैर बड़ी देर बाद। सिर्फ 100 रुपया? 7 दिन का ड्रामा किया था और 100 रुपया मिला? 100 रुपया मिला। कितने अरसे पहले की बात है? 20, 22, 25 साल पहले की होगी बात। चलो ठीक है। शांति, जब आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी को मशवरा दिया हो और उसको बहुत फायदा हुआ हो, बहुत कामयाबी मिली हो, क्या फील होता है उस वक्त? बहुत खुशी होती है। लगता है कि पैसे वसूल हो गए? पैसों से ज़्यादा देखें, मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द वर्क वी डू। क्या बात है। पैसा जो है वो उसके साथ आ ही जाता है, लेकिन मैं जो काम करती हूँ वो आप लोगों की तरह मैं बड़े दिल से करती हूँ। सो जब कोई कामयाब हो जाता है तो फिर मुझे दिली खुशी होती है कि यार अगर मैं मशवरा देने से पहले अपने आप को उस बंदे की जगह पे रख के देखती हूँ कि अगर मैं इसकी जगह हूँ तो मैं क्या करूँ, और मैं एडवाइस भी इस तरह करती हूँ कि इफ़ आई वर यू तो मैं ये करूँ, आप देखें आपको सूट करता है। तो जब वो अमल कर लेते हैं, उनको फ़ायदा हो जाता है, तो फिर मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह वो ने गिफ्ट वगैरह भी तो देते होंगे ना, जब जिसका काम हो गया उसने कोई गिफ्ट भी भेज दिया बाद में पेमेंट के अलावा भी। मेरा बड़ा सिंपल सा होता है कि आप किसी और की हेल्प कर दें, फिर अल्लाह के दिया मेरे पास बहुत है। तो अगर कोई मुझे गिफ्ट देना चाह रहा हो तो मैं कहती हूँ यार इतने ही पैसे आप किसी की मदद कर दें। और मेरा मकसद ये होता है कि आप ना फ़िश देने की जगह, एक अंग्रेज़ी का मुहावरा भी है कि मैं मछली देने की जगह मछली पकड़ना सिखाती हूँ। अरे वाह, क्या बात है। तो वो फिर आप मछली दूसरों को पकड़ना सिखाते ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਛੀ ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। आजकल जब आप पेट्रोल डलवाती हैं तो कोई हार्ट बीट तेज होती है? सर पहले टैंक फुल करा लेते थे, अब टैंक फुल नहीं होता। अरे वाह। अब वो एक साइकोलॉजिकली अपने आप को काम डाउन करने के लिए थोड़ा थोड़ा डलवाती हूँ। क्यों? मैं उड्डी उड्डी जावां हवा दे नाल नी, मैं उड्डी उड्डी जावां हवा दे नाल नी, मैं उड्डी उड्डी जावां हवा दे नाल नी। आज मैं तेरा चक्कर लाना है। मैं उड्डी उड्डी जावां हवा दे नाल। मैं सोच रहा नाल डांस भी शुरू कर दें, कुछ ते आवे। अरे सुपरमैन साहब, यहाँ कैसे आ गए आज आप? यार उत्तों लंघ रहा सा, मैं थले रौनक लगी वेखी, मैं चलो उतरो। ये बताइए, किसी ना किसी की मदद करने ही आए होंगे आप? सोची भी ना। क्यों? आपका काम है भाई ये। मेरी जान, ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਉਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਈ। मजाक ना करें, ये बताइए किसकी मदद कर रहे हैं आजकल? ਤਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਇੰਜ ਦੇ ਰੱਖ ਦਈਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। क्यों? ਨੋ ਨੈਵਰ। ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਨਾ ਉਹ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा, ਸੋ ਆਈ ਡੋਨਟ ਲਾਈਕ ਮਦਦ। फिर क्या कर रहे हैं आजकल? मैं आजकल एक्सरसाइज कर रहे हैं कल ही। ओके। हाँ जी। अच्छा, जब आप लोगों की मदद करते हैं यानी कि यहाँ पाकिस्तान में, तो आपको और भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं? ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਂਢੂ ਨਾਲ ਲੜ ਪਵੇ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਚਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਛੱਡਦੇ, ਮੈਂ ਨਸ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। इसके अलावा कोई बीमारी हो? ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਵੈਸੇ ਮੁਨਾਫਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? क्या? ਬਈ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਦਦ ਸੁਪਰਮੈਨ ਕੋਲ ਮੰਗੋ। ਆਏ ਦੱਸੋ ਯਾਰ क्या? ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਵੈਸੇ। ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹਮਾਮ 'ਚ ਵੜ ਜਾਈਏ ਨਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਟਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਮਦ ਮੀਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ये इधर देखिए। कौन बैठे हैं? अरे व्हाट अ ग्रेट डाला। बैठो बैठो, ले आओ डाला। जफरी खान, Yeah. प्राइड ऑफ पाकिस्तान। No doubt। माशाल्लाह। हाँ साहब, वाह 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 वाह, क्या कहने, इतने आप सुपर हिट हो गए माशाल्लाह, इतना नाम बन गया है आपका। ते जुत्ती तुसी फेर बेलचे वाली पाई। वैसे आपस दी गल है, वक्त इंज दा ही आया है, सुपरमैन ने भी कैंची चप्पल ही पाई।
इंटेलिजेंट आदमी है, इससे पहले कि आप उस पर बात लगाएं उसने अपनी जूती खुद ही दिखा दी आपको। ओ सर मैं लंडे ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੀ ਪੈਂਚਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਪਰਮੈਨ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਡਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੈਨਮਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਡਰਿਆ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ। वेरी नाइस अफ्रीका, बहुत आला। ਫੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਏਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਤੇ ਬੇਲਚਾ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਨਾਈਸ ਜੁੱਤੀ ਵੈਸੇ। ਸ਼ਾਨ ਬਰਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫਨਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰਮੈਨ ਨੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ तो बाजी कैसी हैं आप? बहुत अच्छी, आप कैसे? मैं उधर जरा जाऊं। ਸੁਪਰਮੈਨ ਕੋਈ ਕੋਈ ਐਸਾ- ਐਸਾ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰਮੈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੱਸ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ। ਸੁਪਰਮੈਨ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਪਰਮੈਨ ਨੇ ਕੇਲੇ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਲੇ ਲੈਣੇ, ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੱਤ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਉਹਨੇ ਚੱਲ ਮਾਮਾ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਂਝਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰਮੈਨ ਉੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਲਈ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਪਰਮੈਨ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਧਨੀਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ कि कोई शवारमे का स्कोप है अभी, बिजनेस कर लेना चाहिए शवारमे का? बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं? आप खाती? बिल्कुल। मैनू भी एक ला देना। मैं भी भूखा जे काफी देर था। सो मेरी जान एक्सक्यूज मी मैं जाऊं? आपकी बेगम का फोन आया, वो आपको बुला रही हैं, आप जाइए। बेगम दा? हाँ। मैं उड्डी जा। जफरी खान, थैंक यू सो मच, इट्स अ ग्रेट प्लेयर कि आप यहाँ पे आए। मैम आपका भी बहुत शान से बहुत बहुत शुक्रिया। तो ख़वातीन और हज़रात, नाज़रीन, ये था आज का तंज़ो मज़ा। बड़ी ईद आने वाली है, देखा ये गया है कि हुकूमत आलाइशों के लिए बहुत एफर्ट्स करती है, लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि हम थोड़ी सी कम अकली का मुजाहरा करते हैं और आलाइशें जो हैं वो सड़क पे, गली के किसी नुक्कड़ पे, कोने पे फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और आज के दौर में तो ज़्यादा ही ख़तरनाक है। अपना और अपनी सफाई का बहुत ख्याल रखें। ये था आज का तंज़ो मज़ा। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद।